नमस्कार साथियों, आज की ये जानकारी किसी एक राज्य, किसी एक जिले या किसी एक योजना तक सीमित नहीं है। आज की ये जानकारी देश के कोने कोने में रहने वाले उन करोड़ों लोगों के लिए है जिनके घर में किसी न किसी रूप में पेंशन आती है। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, किसान पेंशन हो या फिर ईपीएफओ पेंशन हो। अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐसे बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं जो आने वाले समय में सीधे आपकी जेब, आपके सम्मान और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। साथियों, पेंशन सिर्फ कुछ हजार रुपए नहीं है। पेंशन एक बुजुर्ग के लिए आत्मसम्मान होती है, एक विधवा के लिए सहारा होती है, एक विकलांग व्यक्ति के लिए ताकत होती है और एक किसान के लिए बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद होती है। देश में आज भी लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जो हर महीने बैंक जाते हैं, लाइन में लगते हैं, पासबुक खुलवाते हैं और जब खाते में पैसा नहीं दिखता तो चुपचाप खाली हाथ घर लौटाते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो पेंशन के पैसों से दवा खरीदती हैं। कई परिवार बिजली का बिल इसी पैसे से भरते हैं और कई घरों में चूल्हा इसी पेंशन के भरोसे जलता है। इसी वजह से 2026 में पेंशन को लेकर जो फैसले लिए गए हैं वे सिर्फ फैसले नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में राहत की सांस लेकर आए हैं। सरकार ने सभी पेंशन योजनाओं पर नए नियम लागू कर दिए हैं और इन्हीं नए नियमों के साथ पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब पेंशन केवल 2000 रुपए तक सीमित नहीं रहने वाली। अलग अलग राज्यों में और अलग अलग श्रेणियों में पेंशन की राशि 4000 रुपए, 5000 रुपए, 7000 रुपए और 8000 रुपए प्रति माह तक मिलने का रास्ता साफ किया गया है। इतना ही नहीं, मकर संक्रांति के मौके पर पात्र पेंशन धारकों को एक मुश्त राशि मिलने की भी बात सामने आई है, जिससे हजारों परिवारों को एक साथ बड़ी राहत मिलने वाली है। अब बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जो महीनों से परेशान हैं, जिनकी पेंशन 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से या फिर 12 महीने से रुकी हुई है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि आखिर उनका पैसा कब आएगा। तो साथियों, बकाया पेंशन को लेकर अब बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। जिन लोगों की पेंशन केवल तकनीकी कारणों, सत्यापन या दस्तावेजों की कमी की वजह से रुकी हुई थी, अगर वे नए नियमों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और अपनी जानकारी सही करवा लेते हैं तो उन्हें बकाया पेंशन एक मुश्त उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। किसी को 6000 रुपए, किसी को 7000 रुपए और किसी को 8000 रुपए तक एक साथ मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। लेकिन साथियों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। ये पैसा सभी को नहीं मिलेगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि जैसे पेंशन में बढ़ोतरी की गई है वैसे ही नियमों को भी सख्त किया गया है। जो लोग नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, जिनके दस्तावेज अधूरे रहेंगे, जिनकी जानकारी गलत होगी या जो अपात्र पाए जाएंगे, उनकी पेंशन बंद भी की जा सकती है। यही वजह है कि आज ये जानकारी जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकाया पेंशन आपको मिले और आगे भी पेंशन समय पर आती रहे, तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक की केवाईसी पूरी होनी चाहिए, बैंक खाते में डीबीटी चालू होना चाहिए, हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा होना चाहिए और आपके नाम, जन्म तिथि और पते की जानकारी हर दस्तावेज में एक जैसी होनी चाहिए। कई बार सिर्फ नाम की एक स्पेलिंग गलत होने से या आईएफएससी कोड में गलती होने से पैसा खाते में आकर वापस चला जाता है और पेंशन धारक को ये भी समझ नहीं आता कि पैसा आया या नहीं। इसलिए हर छोटी जानकारी का सही होना बहुत जरूरी है। सत्यापन को लेकर भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट नहीं मिलते या आंखों से पहचान नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बायोमेट्रिक से सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो पेंशन धारक नजदीकी उपखंड कार्यालय जाकर पेंशन विभाग के अधिकारी के सामने उपस्थित होकर मैनुअल सत्यापन करवा सकते हैं। जैसे ही सत्यापन पूरा होगा, पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी और बकाया भुगतान का रास्ता भी खुल जाएगा। आधार कार्ड को लेकर भी एक नया सरकारी ऐप लॉन्च किया गया है जो पेंशन धारकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस ऐप की मदद से घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है, नाम और पता सुधारा जा सकता है, डिजिटल आधार देखा जा सकता है और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए सत्यापन भी किया जा सकता है। लेकिन साथियों, यहाँ सावधानी भी जरूरी है। केवल सरकारी ऐप का ही इस्तेमाल करें और किसी भी फर्जी ऐप को डाउनलोड ना करें। बैंक से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। हर साल बैंक की केवाईसी पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए और डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी रहती है
तो पेंशन रोकी जा सकती है। जीवन प्रमाण पत्र भी हर साल जमा करवाना जरूरी है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता तो पेंशन अपने आप बंद हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन धारकों के पक्ष में एक बहुत अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं बल्कि पेंशन धारकों का अधिकार है। अगर कोई पात्र व्यक्ति समय पर पेंशन नहीं पा रहा है तो उसे शिकायत करने का पूरा अधिकार है। और अब राज्यों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि वे ऐसी शिकायतों का समय पर जवाब दें। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और किसान पेंशन को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए हैं।